नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। राजधानी भोपाल में आजादी की वर्षगांठ को उत्साह के साथ मनाया जाएगा। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा अपनी संस्था कर्मश्री के तत्वावधान में इस बार भी 14 अगस्त को अखंड भारत दिवस और केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत मध्य भारत की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा निकालेंगे। यात्रा में तिरंगा लगे 15,000 से अधिक दोपहिया चौपहिया वाहन शामिल होंगे। कर्मश्री अध्यक्ष और हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने आयोजन के बारे में जानकारी देते बताया है कि 14 अगस्त को मुखर्जी नगर कोलार से संत नगर तक मध्य भारत की सबसे विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक विश्व शक्ति के रूप में स्थापित हुआ है। पहले तिरंगा विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा ही फहराया जाता था और सरकारी कार्यालयों की शोभा बढ़ाता था। अब मोदी सरकार ने भारत के आम नागरिक को अपने हाथों में तिरंगा थामने और घरों में तिरंगा फहराने का अधिकार दिया है। बता दें कि तिरंगा यात्रा में शामिल होने वाले युवाओं में भारतीय परिधानों के साथ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही है। साफे के साथ कुर्ता पजामा, तिरंगे रंग के दुपट्टे और तिरंगा पगड़ी आदि यात्रा में आकर्षण का केंद्र रहेंगे। अखंड भारत स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कोलार मदर टेरेसा स्कूल से प्रातः 10 बजे हम शुरुआत कर रहे हैं। हजारों की संख्या में टू व्हीलर बाइक पर नौजवान अपने हाथ में देशभक्ति का जज्बा और तिरंगा लेकर निकलेगा। ये यात्रा भोपाल की जनजागृति के लिए यात्रा होगी। ये नौजवानों के अंदर राष्ट्रभक्ति का जागरण के लिए यात्रा होगी। गांव-गांव इस यात्रा में हमने जोड़ा है, प्रत्येक गांव से संपर्क इस यात्रा के माध्यम से किया है और हम चाहते हैं कि ये तिरंगा जिन नौजवानों के हाथ में है वो इस बात का संकल्प लें कि पहले जो भूल हुई है, जो विभाजन हुआ है, वो विभाजन हमको स्वीकार नहीं। एक दिन भारत शक्तिशाली बने, ताकतवर बने और लाहौर कराची की छाती पर देश का तिरंगा फहराकर अपने अखंड भारत का सपना पूरा करे। इस सपने को, इस जज्बात को नौजवानों के अंदर पैदा करना है। भगत सिंह जहाँ जन्मे थे वो भूमि भारत में होना चाहिए। जहाँ हेमू कालानी का जन्म हुआ है वो भूमि भी भारत में होना चाहिए। जिस सिंध के तट पर महात्मा गांधी ने वंदे मातरम गाया था वो भूमि भी भारत में होना चाहिए। ये संकल्प के साथ हम लोग इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस यात्रा में हजारों की संख्या में लगभग 15-20 हजार टू व्हीलर इसमें रहते हैं। नौजवान जोश खरोश के साथ वंदे मातरम जय श्री राम के नारे के साथ आगे बढ़ते हैं। भारत की जवानी को आह्वान है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी आह्वान किया है, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा में रंगने के लिए अपने शहीदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, उनको श्रद्धांजलि देना और उनके संकल्प को पूरा रखना, अक्षुण्ण रखना, ये संकल्प भी भारत के प्रधानमंत्री जी ने दोहराया है। इसी में भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान और किया है कि हर गांव से मिट्टी आए और मिट्टी एकत्र होकर अमृत महोत्सव जो भारत के अंदर चल रहा है, इस भारत के अमृत महोत्सव में हर गांव सम्मिलित हो और हर गांव को लगना चाहिए कि उसकी जो मिट्टी है, उसकी जो रज है वो पवित्र है, क्योंकि वो भारत माता की मिट्टी है, वो भारत माता की धूल है और भारत माता की धूल को ही हम माथे पर लगाकर स्वामी विवेकानंद ने अपना संकल्प लिया था। उसी धूल को लगाकर चंद्रशेखर आजाद ने संकल्प लिया था। उसी धूल को लगाकर महाराणा प्रताप ने अपना संकल्प लिया था। गुरु गोविंद सिंह ने अपने पुत्रों का बलिदान करने के बाद भी ये कहा था कि 4 पुत्र नहीं, अगर 4000 भी होते तो देश पर कुर्बान होते। ये जो माहौल इस देश के देशभक्ति का है, ये उस दिन होगा और ये पूरे रूट जो यात्रा का है वो हमारा इस तरह का पूरा रूट रखा है। हम मदर टेरेसा स्कूल से ललिता नगर, भीमा कुंज से सरधरम पुल, चूना भट्टी से कुलार पत्रकार कॉलोनी के सामने मैनेट होते हुए और मैनेट चौराहे से माता मंदिर, अटल पथ चौराया, न्यू मार्केट, रोशनपुरा, पॉलिटेक्निक विवेकानंद चौराया, राजा भोज सेतु कमला पार्क और वहाँ से VIP रोड राजा भोज की प्रतिमा के सामने से खानू गांव तिराहे के सामने से होते हुए लाल घाटी तिराहे को कवर करते हुए और वहाँ से सीधे संत हृदयराम नगर में मुख्य मार्ग से जो संत हृदयराम नगर में दीनदयाल उपाध्याय गल्ला मंडी है उसमें जाकर इस यात्रा का
समापन होगा। सभी से आपके माध्यम से अपील है, आइए देशभक्ति का जज्बे में आप भी सम्मिलित होइए, हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता का संकल्प लीजिए, भारत को अखंड बनाइए, भारत को अक्षुण्ण रहिए और भारत के खिलाफ चलने वाले हर षड्यंत्र को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। देखिए, रविदास समरसता यात्रा ये बीजेपी निकाल रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद। पर संत रविदास, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, नामदेव, विठल, हरि विठल, ये ऐसे महापुरुष हैं, और स्वामी जी के गुरु समर्थ गुरु रामदास, ये ऐसे महापुरुष हैं जो मुगल आक्रांताओं का आतंक के समय भारत भूमि पर पैदा हुए। अगर ये पैदा नहीं हुए होते तो भारत में अकबर जैसे छल करने वाला, कपट करने वाला सारे हिंदुओं को दीन इलाही में सम्मिलित कर लेता। यही वो महापुरुष थे जिनने जागरण किया, लोगों को कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन में स्मरण करो तो गंगा कठौती में भी आ सकती है, काट के लकड़ी के कमंडल में भी गंगा आ सकती है। रविदास, और संत रविदास बहुत महान आत्मा थे, मीरा के गुरु ही संत रविदास थे। तो भारत में समरसता और भारत में संत रविदास की वाणी को पूजा था, पूजा है। और मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी को, कि उन्होंने विशाल आयोजन करके समग्र हिंदू समाज और सनातन धर्मावलंबियों को राम कृष्ण की महिमा गाने वाले उन संतों को बारंबार नमन करा है। चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो या संत रविदास जी हों या भगवान वाल्मीकि हों, ये सब हमारे आदर्श थे, आदर्श हैं और आदर्श रहेंगे। उनको गाड़ने आपने कहा है ना कि आप हिंदुस्तान में रहो, कोई मना नहीं करेगा मुस्लिमों को। मैंने तो अभी भी यही कहा है, कौन सा बुरा कहा? नहीं, मैंने तो ये कहा है कि देश के अंदर रहो, खूब कुराने पढ़ो, खूब मिलकर रहो, खूब ईद मनाओ, पर भारत माता की जय जयकार करो। अगर तुम भगवान शंकर की सवारी पर थूकोगे फिर छत सुरक्षित नहीं रहेगी, बेटी की इज्जत पर हाथ डालोगे तो छत सुरक्षित नहीं रहेगी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओगे तो ज़मीन में गाड़ दिए जाओगे। क्योंकि ये सबको समझ में आना चाहिए, सबको समझ लेना चाहिए, और हर माँ बाप को अपनी औलाद को बता देना चाहिए कि देश का नाम हिंदुस्तान है, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, और गुलामी की प्रवृत्ति को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करते भी नहीं हैं। इसलिए सब लोग मिलकर रहना है तो मातृभूमि की वंदना करते रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के दिन लद गए, और अब जिन्ना और जिन्ना का समर्थन करने वाली कांग्रेस के भी दिन लद गए। अरे वो तो हमारी रज है, कराची लाहौर में कोई जिन्ना के बाप की रज थोड़ी है, वो तो हमारी रज है, हमारे पूर्वज वहीं पैदा हुए हैं। 1947 में कितने लोग कुर्बान हुए हैं, देशभक्तियों की बाढ़ थी, लाहौर, कराची, सिंध, पंजाब। और जो हमने राष्ट्रगान में गाया है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, गाया है ना, पूरा करना है, गाया है ना, द्राविड़ उत्कल गंगा, वो भूमि बंगाल बांग्लादेश के बाप की नहीं है, वो हमारे नेताओं की भूल का परिणाम है, जिन्हें सत्ता की लोलुपता खा रही थी, जिन्हें सत्ता हारी सत्ता कैसे ही प्राप्त हो जाए, इन्हें अगर शहीदों का रक्त थोड़ा भी याद होता तो युद्ध 2 साल और चलता। देखिए, आदर फादर सब सुधर जाएं, किसी को चर्च जाने की मनाही नहीं है, किसी को नमाज पढ़ने की मनाही नहीं है, पर हाथ जोड़कर प्रार्थना सबसे है कि अगर हिंदुस्तान के हिंदुओं से तुम सम्मान चाहते हो कि बाइबल के प्रति सम्मान हो, तुम सम्मान चाहते हो कि कुरान के प्रति सम्मान हो, तो फिर तुम्हें सम्मान रामायण का, गीता का, हनुमान चालीसा का, गुरु ग्रंथ साहब का, वेदों का, पुराणों का करना पड़ेगा। ये सीख लो मेरे मित्रों, देश आगे बढ़ रहा है, देश बहुत तेजी से जा रहा है, अब तो चांद पर भी हमारा ही परचम फहरा रहा है, इसलिए थोड़े से सुधरो, सब मिलकर रहना है। तो अशफाकुल्लाह खा बनकर ये देश की धरती से मादरे वतन के प्रति वंदना करके रहो। हनुमान चालीसा फाड़ने से हनुमान जी का यश कीर्ति पर कमी नहीं होगी, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना कि हनुमान जी का मुद्गर जिस दिन उठ गया हो। ब्यूरो रिपोर्ट।